यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदुल जल। नित्य जल कर भी वह कितना शीतल, नित्य जल कर भी कितना शीतल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वात्सल। रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका या शीतल करुणा जल, बह रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल। प्यारे बच्चों, इस कविता को गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखा गया है। गोपाल सिंह नेपाली बिहार के चंपारण में जन्मे थे। इनको प्रकृति से बहुत प्यार था। इनकी रचनाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है। उमंग, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आओ प्यारे बच्चों, इस कविता का अर्थ जानें। यह लघु सरिता का बहता जल है, कितना शीतल कितना निर्मल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि कहता है कि छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक ठंडा और साफ है। हिमालय से निकलकर आने वाला यह पानी दूध के समान निर्मल है। यह जल कड़कड़ की ध्वनि करते हुए मन की चंचलता को व्यक्त करता है। से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल। यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। दिन रात और जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर से प्रभावित होते हुए पृथ्वी का हृदय धोता रहता है। ऐसा है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदुल जल।
नित जल कर भी इतना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया। इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला पथिक राहगीर तृप्त हुआ, सुखी हुआ। छोटा नदी का बहता हुआ पानी नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल रहता है, और यह छोटी नदी का पानी ऐसा है। कितना कोमल, कितना वात्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। भारत माता का धरातल हृदय बहुत कोमल है, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युगांतर से लगातार प्रभावित होता चला आ रहा है। इस तरह है छोटी नदी का बहता हुआ शीतल और निर्मल जल। आइए प्यारे बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों से आता है। सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के धरातल को धोता रहता है। पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? पथिक सरिता का जल थोड़ा सा पीकर तृप्ति पा जाता है।